नमस्कार। आज का जो विषय है, मन के रोगों के बारे में हम बात करेंगे। मन किस प्रकार प्रकट होता है और फिर इसके अंदर जो अवगुण होते हैं, वो कैसे हमारा जीवन को चलाते हैं, हमारे जीवन को कैसे वो नियंत्रण करते हैं। क्या जो भी हम अपने जीवन में करते हैं, उसके पीछे का जो फैसला है वो हमारा है या हमारे से कुछ करवा लिया जाता है। तो इन बातों पे हम आज विचार करेंगे। जहाँ पर हमने ज़्यादा मन के ऊपर विचार करनी है, मन क्या है, मन ऐसा क्यों करता है, मन क्या निर्मल है या मन मलिन है, इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और ये मन जो है उसको फिर वापस निर्मल कैसे करना है, हमारी जो कोशिश होगी वो इसी के ऊपर होगी। आज की विचार हम लोग महात्मा बुद्ध की एक कहानी से करेंगे। बहुत पहले की बात है, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वैसे तो कहानी में ये लिखा हुआ है कि देवते वहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि भाई आप बताओ, जो आपको सच का ज्ञान हुआ है उसके बारे में बताओ। तो मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, देवता का मतलब वो इंसान जो देते हैं, जैसे ये सूरज है, चंद्रमा है, ये धरती है, जिसी से हमें कुछ मिलता है। वो चाहे इंसान भी हो, आपके माँ बाप भी देवते हैं, क्योंकि आपको उन्होंने पैदा किया है, फिर आपका पूरा पालन पोषण किया है। जो जो आपको दे रहा है वो ही देवता है। देवते का मतलब ये होता है। तो उस कहानी पे फिर वापस जाते हैं। जो लिखा है कहानी में, कहते हैं कि वो देवते मतलब अच्छे इंसान, वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आपने जो जाना है वो संसार को बताओ। उन्होंने आगे से जवाब दिया, जिन लोगों ने सच को जान लेना है उन्होंने मेरी मदद के बिना भी जान लेना है, और जिन लोगों ने नहीं जानना है, अगर उनको मैं बताता भी हूँ तो तभी भी वो लोग नहीं जान पाएंगे। तो ऐसा बोलकर वो चुप हो गए। जो लोग उनसे पूछने के लिए गए थे, उन लोगों ने बोला कि हमें कुछ समय दो, हम आपके साथ बाद में बात करते हैं। कुछ समय के बाद वो फिर महात्मा के पास गए और उन्होंने पूछा कि महात्मा जी, इन दोनों लोगों के बीच में जो लोग आते हैं, जिनको जब तक कोई नहीं बताएगा तब तक वो इंतजार करते रहेंगे। तो कहानी में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके बाद ही महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान दूसरों को बताने के लिए प्रयास किया। यही जो प्रॉब्लम है हमारे समाज की है। आजकल हम जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं ना, उसका कारण यही है। आपने देखा है ना, जो घर में हम खाना सर्व करते हैं तो पंजाबी में उसको कड़छी बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। जो कड़छी ज्ञान होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। वो एक मन की वृत्ति है, मन का एक दोष है। यहाँ से चीज़ उठाई, उसको इधर भेज दिया, वहाँ से कुछ उठाया, उसको इधर भेज दिया। आपने देखा है, जो स्कूल होते हैं उनके बाहर लिखा होता है ना, अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। ग्रंथों में बहुत लिखा हुआ है, कितने ग्रंथों में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा हो।
किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि इंसान को पता भी होता है कि लिखा है ग्रंथ में ये चीज़ मत करो, अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन वो बुरी बातों का हम त्याग क्यों नहीं करते, अच्छी बातों के अपने जीवन में क्यों नहीं ले आते। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, और इसीलिए हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं कि कुछ काम किया जाए। काम तो हो सकता है, लेकिन आप लोगों को कुछ समय के लिए जो अंदर के विचार हैं उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रकृति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे अवगुण हैं। जैसे ये हमारे 5 तत्व हैं, धरती है, आकाश है, पानी है, हवा है। इनके गुण भी होते हैं, इनके अवगुण भी होते हैं। प्रकृति इनके बिना चल नहीं सकती। सो जो अवगुण होते हैं, जब तो एक बैलेंस में चलते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे आत्मा तत्व का विकास होता है, हमारा जीवन ऊपर को उठता है। जब ये ओवर हो जाते हैं तो वो अच्छा नहीं है। किसी भी चीज़ को हम जब एक अच्छी लिमिट में सेट करके रखते हैं तो उससे क्या है कि हमको फ़ायदा होता है। और जब वो चीज़ लिमिट से ज़्यादा होती है तो क्या होता है, उसका जो रिज़ल्ट है हमें अपने जीवन में दिखाई देता है। अज्ञान क्या करता है कि हमारे चेतना के दीपक को बुझाता है। आप देखो, आप कभी भी अपने एक रूम में बैठो 10 मिनट 15 मिनट, तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक विचारों की इतनी लंबी धारा चल रही है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपने कभी अपने बारे में जानना हो ना, तो मेरा एक सुझाव है, आप ऐसा करो कि एक दिन आधा घंटा के लिए अपने एक कमरे में बैठो और आपके मन में जो भी चलेगा ना उसको पेपर पे लिखना शुरू करो। आधा घंटे के बाद वो पेपर पढ़ लो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप एक कैसे इंसान हो। जैसा हम लोगों को दिखाते हैं ना कि हम बहुत ज्ञानी हैं, धार्मिक हैं, वैसे हम बिल्कुल नहीं हैं। हम एक अलग किस्म के इंसान हैं, और मेरी यही कोशिश है कि आप उस इंसान को जानो, पहचानो जो आपके अंदर रहता है। आप उसको समझोगे तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। अगर आप उसको नहीं मिलते हो, उसको नहीं पहचानते हो, ऐसा ना करने से आपका जीवन कभी भी शांत नहीं हो सकता। ये जो ज्ञान होता है, इसका मतलब क्या है? ज्ञान जितना भी है वो सेल्फ स्टडी है। मैं को जानने के बारे में विचार होती है। मैं कौन हूँ? इस संसार में मेरा काम क्या है? मैं कर क्या रहा हूँ? जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, क्या वो रास्ता सही है? क्योंकि जब हम दिशा को देखते हैं, आप किसी भी दिशा में यात्रा करते हो तो उसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट काम होता है डायरेक्शन। मैं एक समुद्री जहाज में काम करता हूँ, तो जहाँ पे क्या होता है कि हमारे को एक कोर्स होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। मान लो मैंने 45 डिग्री पे शिप को चलाना शुरू किया, तो कुछ समय तक मुझे वहाँ ही जाना है, उसी कोर्स को फॉलो करना है। ऐसा जहाँ पे होता है कि पानी भी चलता है, जैसे नदी में पानी चलता है, वैसे यहाँ पे समुंदर में भी पानी चलता है, फिर हवा भी होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कोर्स है ना, थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन करके फिर अपने कोर्स को मेंटेन करते हैं कि हम लोग जो मेन कोर्स हमने जो बनाया था उसी को ही फॉलो करना है। बार बार शिप को करेक्ट करना पड़ता है। यही जीवन का भी फार्मूला है। हमें बार बार अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, कहीं हम गलत दिशा में चले ना जाएं। क्योंकि एक बार जैसे शिप की डायरेक्शन बदलने से, उसकी हेडिंग बदलने से वो एक उसकी मंजिल बदल जाती है,
वैसे ही हमारे जीवन में जो दिशा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन हेडिंग बदल देते हैं तो हमारा जीवन जो हम बनना चाहते हैं वो नहीं बनते, कुछ और बन जाते हैं। ये चीज़ें हैं, हमने इसके ऊपर काम करना है। और सबसे बड़ी बात है, जो ज्ञान हम बात करते हैं ना, हम यहाँ वहाँ से ज्ञान उठा लेते हैं, फिर उसको मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे लोगों का भला हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, ज्ञान बढ़ेगा। ऐसे ज्ञान नहीं बढ़ता। सबसे पहले बात, आपने आगे जो मैसेज भेजना है, आप एक अपने आप से सवाल करो कि जो मैं आगे भेज रहा हूँ उसको मैंने अपने जीवन में धारा है या नहीं धारा है। इस बात को समझाने के लिए एक कहानी की मदद लेनी पड़ेगी। एक बार की बात है, एक औरत अपने बच्चे से बहुत परेशान थी। बच्चे का नाम था राजू। वो मीठा खाता था। मीठा खाने से क्या होता था कि उसके शरीर में फिंसियाँ और फोड़े हो जाते थे और वो बहुत परेशान थी। उसको समझाती थी कि मत खाओ मत खाओ। वो मम्मी की बात सुनता नहीं है। जैसे हम लोग भी बचपन में अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, ऐसे वो भी अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता था। एक दिन वो उनके गांव में एक संत होते थे, उनके पास गई और अपने लड़के को, राजू को, साथ में लेके गई। तो उन्होंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी, ये जो मेरा लड़का है ये मीठा खाता है और मीठा ज़्यादा खाने के कारण इसके शरीर में ऐसे बहुत से जख्म हो जाते हैं। तो मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश की है, तो ये मेरी बात नहीं समझता। आप तो पूरे नगर को ज्ञान देते हो, क्या आप इनको समझा सकते हो? तो महात्मा जी बोले कि आप ऐसा करो, 1 हफ्ते के बाद आना, तभी इस विषय पे मैं बात करूंगा। उस महात्मा के साथ में एक और भी साधक रहता था। वो पूरी बात सुन रहा था। 1 हफ्ते का समय बीत गया। वो औरत अपने बच्चे को लेके दोबारा महात्मा के पास गई। तो महात्मा जी ने क्या किया, उस बच्चे को अपने पास बुलाया, उनको बिठा के पास में और छोटे बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और उनको बोले कि बेटा जी, आप ये गुड़ मत खाओ, मीठा मत खाओ। आप जैसे इसको खाते हो तो आपके शरीर में बहुत से रोग पैदा हो रहे हैं, जिससे धीरे धीरे करके आपका जो शरीर है वो खराब हो जाएगा। कोई भी चीज़ है, हमने उसको एक निर्धारित लिमिट में ही खाना होता है, उससे ज़्यादा हम नहीं खाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो हमारा शरीर आहिस्ता आहिस्ता करके खराब हो जाएगा। उस बच्चे ने भी आगे से सिर हिलाया और महात्मा जी को बोला कि नहीं महाराज, आज के बाद मैं पहले जितना गुड़ नहीं खाऊंगा, कम खाऊंगा। और वो औरत अपने बच्चे को लेके वापस घर में चली गई। जो महात्मा के पास में जो साधक बैठा था, उन्होंने महात्मा जी को पूछा कि महाराज, ये बात तो आप 7 दिन पहले भी बोल सकते थे कि भी गुड़ मत खाओ, ये तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। ये बात तो आप पहले बता सकते थे, आपने 1 हफ्ता क्यों इंतजार किया? तो महात्मा ने अपने साधक को ये जवाब दिया कि आपको पता है, मैं खुद गुड़ खाता हूँ। खाने के बाद 7 दिन मैंने खुद गुड़ नहीं खाया। फिर मैंने अनुभव किया कि जब मैंने गुड़ बंद किया तो क्या हुआ मेरे अंदर, और 7 दिन जब मैंने उसको छोड़ दिया, अब मुझे ये ज्ञान हुआ है
कि मैं गुड़ के बिना भी जिंदा रह सकता हूँ, और ये बात कहने का अधिकार मुझे अब प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो काम मैंने खुद किया है। ऐसे मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है। इस बेस पे मैं बात कर सकता हूँ। हमारी भी जो समस्या है वो यही समस्या है। जो ज्ञान हम आगे भेजते हैं, सबसे पहले आप अपने मन से पूछो कि जो चीज़ तुमने आगे भेजी है, क्या इस चीज़ को तुमने खुद अपने जीवन में धारण किया है? अगर तुम खुद पढ़कर भी धारण नहीं कर सके तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? जिस बात पर आप खुद नहीं चल रहे, दूसरे लोग उस बात पे कैसे चल सकते हैं? उस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? सो ये जो बातें होती हैं, इन पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे समुद्र के बीच में लहरें पैदा होती हैं, ऐसे हमारा जन्म भी होता है। एक टाइम आएगा, आप लोग भी चले जाओगे और मैं भी चला जाऊंगा, बात खत्म। फिर आगे की यात्रा है, वो हमारे संस्कारों पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे संस्कार एकत्र किए हैं। हमारे साथ केवल वही ज्ञान जाएगा जो हमारा अनुभव है। जैसे दूसरा आदमी चलता है तो उसमें हमारी मंजिल हमारे करीब में नहीं आती है, उसकी मंजिल करीब में आती है। यही एक चीज को समझने की जरूरत है। दूसरा चल रहा है या दूसरा चल चुका है, उससे हमें क्या फायदा है? हमें तो तभी फायदा होगा जब उस चीज को हम खुद अनुभव करेंगे। किसी ने अमृत पी लिया, आप उसकी कहानी पढ़ लेते हो, आपको अच्छा लगता है, अमृत पिया तो उसमें शक्ति आ गई, उसको वरदान मिल गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसके अमृत पीने से हमें क्या बेनिफिट? बेनिफिट तो तब होगा जब हम उस चीज को खुद अनुभव करेंगे, तभी तो जीवन में कुछ बात बनेगी ना। किसी की कहानी पढ़ लेंगे तो क्या फायदा है? किसी महात्मा की कहानी पढ़ेंगे, क्या फायदा है उसको? उसका फायदा तब होगा जब उस महात्मा की पढ़ी हुई कहानी में जो उसने अनुभव किया है, जब उसको हम अपने जीवन में खुद अनुभव करेंगे, तब वो जानकारी नहीं रहेगी, वो हमारा ज्ञान बनेगा। आत्मज्ञान का मतलब ये होता है जो ग्रंथों में हमने पढ़ा है उसको खुद अनुभव कर लिया है। अभी जैसे एक विचारों मुक्त अवस्था है, निर्विचार समाधि है। आप पढ़ रहे हो ग्रंथों में या किसी से सुन लिया प्रवचन, उसमें आपको कोई प्राप्ति होगी? क्या प्राप्ति होगी? कोई प्राप्ति नहीं, क्योंकि आपने खुद तो उसको अनुभव किया नहीं। हाँ, इतना जरूर पता लग गया कि किसी के मन की एकाग्रता से उसको अच्छा जीवन मिला, लेकिन ऐसा पढ़ने से हमें कुछ क्या फायदा है? हाँ, जानकारी एकत्र जरूर हो गई। सो इस बात पे आपने ध्यान देना है। मैं आप लोगों से यही बेनती करता हूँ, कुछ समय के लिए आप थोड़ा जो आपके पास ज्ञान है उसको थोड़ा संभाल के रखो, काम आएगा। फिलहाल मुझे थोड़ा सा आपके विचारों को देखना होगा। मैं अपने विचार आपके पास भेजूंगा तो मुझे स्कैन करने दो। आपका जो सूक्ष्म शरीर है ना, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जब आप उधर से काम करना शुरू कर दोगे तो काम नहीं होगा। जब आदमी बीमार हो जाता है, उसके शरीर में कोई रोग पैदा हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर के पास जाकर वो एक एग्रीमेंट होता है कि ये जो मेरे शरीर में जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करो। वो जब साइन करता है तो उसके बाद में उस आदमी की सर्जरी होती है। सर्जरी में क्या होता है कि उसमें जो गड़बड़ है, जो खराब अंग है, उसको निकाल के बाहर निकाल देता है डॉक्टर। सर्जरी के बीच में जो मरीज है
वो उठ नहीं सकता। काम जो चल रहा है उसको पहले मुकम्मल करना होगा, उसके बाद ही मरीज उठ सकता है। अगर मरीज बीच में उठता है, भागता है, तो डॉक्टर काम नहीं कर सकता। इसीलिए उसको इंजेक्शन देते हैं कि भाई आप कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाओ और हमें काम करने दो। जब उसके अंदर जो गड़बड़ है, जो बीमारी है, उस खराब अंग को बाहर निकालकर फेंक देता है डॉक्टर, उसमें फ़ायदा किसका है? मरीज का फ़ायदा है, क्योंकि उसके अंदर जो गड़बड़ है उसकी वजह से दूसरा शरीर भी खराब हो रहा था, उस चीज़ से उसको मुक्ति मिल गई। ऐसे ही संगत होती है। संगत के बीच में आपने एक श्रोता बन के ज्ञान को श्रवण करना होता है। जहाँ पर जो चर्चा होगी वो ये है कि हमारा जो मन है वो अपने आप क्यों चल रहा है। ये बहुत पुराना सवाल है। सदियों से इंसान इसी सवाल का उत्तर ढूंढने में लगा हुआ है। कुछ लोगों को इस सवाल का जवाब मिल जाता है जो ढूंढते हैं, और जो लोग नहीं ढूंढते हैं उनको इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता। उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखना। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है, आप जैसा चाहते हो वैसा बोलते हो, आप जैसा चाहते हो वैसा करते हो, अगर आप अपने मन को कहते हो चुप हो जाओ और वो चुप हो जाता है, तो फिर आपको इस संगत में ठहरने का कोई मतलब नहीं है। आप ये संगत छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि जो चीज़ आपने प्राप्त करनी है वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। जहाँ पर जो हम एकत्र हुए हैं उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि मन का जो चलना है उसको बंद कैसे करना है। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, और जो ग्रुप हमने ये बनाया है इसी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए बनाया है। हमने जो काम करना है उसके बारे में इस ऑडियो में आपको कुछ बताता हूँ, ताकि जो आप लोगों को थोड़ा मालूम पड़े कि हमने आगे जाकर क्या काम करना है। हमारे चित्त के अंदर चेतना का निवास है। चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस कह लो, जो हमारे अंदर रहती है। आइडियल कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो ब्रह्म का रूप है, वो आनंद है, वो सच है, वो चित्त है। और जब चित्त में कोई विचार आता है, आपके चित्त में ना विचार आता है, जैसे सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि स्क्रीन के ऊपर पिक्चर आती है। जो स्क्रीन है उसमें कुछ नहीं होता, वो तो पीछे प्रोजेक्टर लगा होता है, वो लाइट फेंकता है, उसी के कारण चित्र बनता है सिनेमा हॉल में। वैसे ही हमारा जो चित्त है वहाँ पे चेतना रहती है। जब चित्त में कुछ चीज़ गिरती है तो हमारा मन अगर वहाँ आइडल रहता है, हिलता नहीं है, उसको पकड़ता नहीं है, कुछ चीज़ गिरी है लेकिन उसके ऊपर एक्ट नहीं करता, तो समझ लो कि हम ज्ञानी हैं, हमारे पास आत्मा का ज्ञान है। अगर कुछ भी चित्त में आता है और उसके साथ हमारी चेतना चिपक जाती है, चित्त में आए विचार को बार बार रीसर्कुलेट करती है, और वो विचार होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अगर इन विषयों के बारे में विचार को बार बार रीसर्कुलेट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मन है वो बीमार है। चित्त के बीच में विचार आना नॉर्मल बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज़ आ रही है, जा रही है, हमें क्या लेना देना। जैसे आप रोड पे जा रहे हो और आपकी गाड़ी में राइट साइड, लेफ़्ट साइड बहुत से लोग आते हैं जाते हैं,
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो तब समस्या जो है वो खड़ी हो जाती है। उसी समस्या का हल ढूंढना है हमने, जहाँ पर हम लोग ज्ञान जो है उसको समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि वो जो चेतना है उसको वहाँ से मुक्त कैसे करना है। जब चेतना विचार को पकड़ लेती है तो मन प्रगट हो जाता है, और जब मन प्रगट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि हम बेहोश हो जाते हैं। हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, हम लोग क्या ऑटो पायलट पे चले जाते हैं। ऑटो पायलट का मतलब हमारे जहाज़ों में एक ऑटो पायलट, जैसे गाड़ियों में भी आ रहा है ना रोड के ऊपर, तो एक मशीन चलाना शुरू कर देती है। ऐसे ही हमारे जीवन में ना बहुत कुछ जो है वो ऑटो पायलट पे है। जैसे आप गाड़ी सीखते हो, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम कॉन्शियस होते हैं, हमारा पूरा ध्यान गाड़ी के बीच में होता है। जब हम कुछ दिन लगातार चलाते जाते हैं तो हमारे अंदर एक चित्त के अंदर एक सर्किट बन जाता है। बाद में वही सर्किट जो है बहुत स्ट्रांग बन जाता है, फिर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर जो सर्किट है वो गाड़ी को चलाता है। इसी प्रकार हमारा जीवन जो है वो ऑटो पायलट पे है, और मैं चाहता हूँ कि इस ऑटो पायलट का हम जो कंट्रोल है अपने हाथ में ले लें। जैसे आप ब्रश कर रहे हो, आप देखो, आप जब खाना खाते हो, आप जब चलते हो, उठते हो, बैठते हो, ऐसे ही बहुत से ऑटो पायलट प्रोग्राम हमारे अंदर बन चुके हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आपको गुस्सा आता है, ये सब जो है ऑटो पायलट पे होता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे हम एग्री नहीं करते हैं, और हम क्या करते हैं, वहाँ पे क्रोध प्रकट करते हैं। जो क्रोध प्रकट किया है वो एक्चुअली हमारी इच्छा नहीं है, वो ऑटो पायलट से होता है। आप देखो, घर में आप बार बार झगड़ा करते हो, एक ही बात के ऊपर कई बार झगड़ा करते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि सामने वाला आदमी गलत है या सही है, इसकी वजह से आपको क्रोध आया, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे अंदर एक धारणा बनी है, हम सोचते हैं ये काम करने का केवल एक यही तरीका है। तभी क्या होता है कि हमारे अंदर एक माइंडसेट बन जाता है जिसको हम संस्कार बोलते हैं। वैसा अगर कोई नहीं करता है तो हम उसको अलग तरीके से लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक सर्किट बन चुका है कि हम चाहते हैं कि भाई ये काम करने का केवल एक यही तरीका है, ये बेस्ट है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सारा कुछ हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा और ना ही चलता है। आप इतिहास को देखो, कितने बड़े बड़े महात्मा इस धरती पे आए, उनका जन्म हुआ। ऐसा नहीं है कि वो सारी दुनिया को बदल गए, सारी दुनिया को नहीं कोई बदल सकता। इसका कारण क्या होता है कि इंसान जो होता है, जब तक वो खुद अपने आप को नहीं बदलता तब तक उसको कोई नहीं बदल सकता। जो ऑटो पायलट सर्किट बन चुका है उसको कैसे ब्रेक करना है, क्योंकि वो ऑटो पायलट सर्किट जो है वो हमारा मन है। मन दो प्रकार का होता है। जब ये मन मलिन हो जाता है तो हम आत्मा से दूर हो जाते हैं, और जब ये मन अपने अज्ञान का, अपनी मलिनता का त्याग करता है, हम अपनी आत्मा के पास आ जाते हैं। आज जो मैंने बेसिक आपके साथ विचार किया वो इस बारे में किया है कि प्रॉब्लम क्या है और सलूशन क्या है, और इस मन को वापस कैसे ठीक करना है, उसी के बारे में आगे चल के बात होगी। और ग्रुप में आप लोग जो मैसेज फॉरवर्ड करते हो, उसको फॉरवर्ड करने से पहले एक बार ध्यान दो कि जो चीज़ मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ सच में वो मैंने अपने जीवन में धारण किया है। अगर धारण किया है तो आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा करो, आप रिकॉर्डिंग बना के अपने बारे में बताओ
कि आपने अगर ध्यान में कुछ प्राप्त किया है तो क्या किया है? क्या आपने अपने मन के ऊपर जीत प्राप्त कर ली है? अगर आपने कर ली है तो दूसरों के साथ भी उस ज्ञान को बांटो। अगर कुछ नहीं किया है तो यहाँ वहाँ से आप उठा के डाल रहे हो, उससे किसी का भी कल्याण नहीं होगा। सो आज की विचार मैं जहाँ पे समाप्त करता हूँ और इसी विषय पे आगे भी बात होगी। जो मन है, जो चेतना है, जो चित्त के अंदर रहती है, तो उसको कैसे हमने वापस लाना है उसके असली स्रोत में, क्योंकि वो बहुत फैल चुकी है। हमारी चेतना जितनी ज़्यादा फैलती जाएगी, हमारा जीवन उतना ही उलझता जाएगा। और हमने इस चेतना को वापस अपने मूल स्रोत में कैसे लेके आना है। रामानंद जी का एक दोहरा है हमारे गुरु ग्रंथ साहब में, कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चित्त न चले मन भयो पांग। वो बोलते हैं कि कहाँ जाऊं, मुझे घर में ही रंग लग गया, मतलब उस आनंद की प्राप्ति हो गई। मेरा चित्त न चले मन भयो पांग, कि मेरा जो चित्त है वो चलता नहीं और जो मन है वो लूला लंगड़ा हो गया है। सो उसी अवस्था को हमने भी प्राप्त करना है, ना कि उसके बारे में पढ़ना है। जब उस अवस्था को हम खुद अनुभव करते हैं तो ही जीवन में बदलाव आता है, वरना हम ऐसे ही यहाँ से वहाँ, वहाँ से जहाँ भटकते हुए अपना सारा जीवन नष्ट कर लेंगे। आज की विचार मैं यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरे विचारों को सुना, मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार।